अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुनिया एक आजमाइश की जगह है। हम सब लोग आजमाए जा रहे हैं। कोई गरीबी के ज़रिए आजमाया जा रहा है, कोई अमीरी के ज़रिए आजमाया जा रहा है। ये दुनिया में हर शख्स आजमाया जा रहा है। जो इस आजमाइश में कामयाब होगा वो आखिरत में ऊंचा मकाम पाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अमवालि। अल्लाह फरमाता है, इस आयत का मफ़हूम मैं आपको सुना रहा हूँ कि हम तुम्हें आजमाएंगे तरह तरह से। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, जो गरीब हैं वो ये ना समझे कि हमारे ऊपर अल्लाह की मार पड़ रही है। गरीबों को अल्लाह ताला आजमाता है गरीबी के ज़रिए, और जो अमीर हैं वो ये ना समझें कि अल्लाह मुझसे राज़ी है तो अब मैं जो चाहूँ वो करूँ। अमीरों को अल्लाह ताला आज़माता है अमीरी के ज़रिए। जब अल्लाह ताला नेमतों से नवाजे तो शुक्र अदा करना चाहिए, और जब अल्लाह ताला मुसीबतों के ज़रिए आजमाइश ले तो सब्र करना चाहिए। एक जगह मेरा जाना हुआ तो वहाँ यानी उस घर में सिर्फ 2 खातून थीं, बूढ़ी। एक खातून इतनी बूढ़ी नहीं थी, लेकिन हालात की वजह से, मजबूरियों की वजह से वो बूढ़ी हो चुकी थी। हालात, मुश्किलें और मुसीबतें इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। मुझे बुलाया गया कि मुफ्ती साहब आप आएँ, एक बार इनके घर को देखें, इनसे मुलाकात करें। मैं जब उस घर में गया तो 2 चारपाइयाँ थीं, टूटा फूटा घर था। वो वीडियो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, और ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि ऐसे लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, ये चीख चीख कर, ये दिल ही दिल में कह रहे होते हैं, अल्लाह किसी को तो तू हमारा सहारा बना। मैं उनके पास पहुँचकर जो आप लोगों से वीडियो शेयर करता हूँ। अब इस वीडियो को देखने वाले 2 तरह के लोग होते हैं, एक नेगेटिव लोग, एक वो लोग जो इन गरीबों का सहारा बनना चाहते हैं। तो हज़ारों लोग ऐसे गरीबों का सहारा बन जाते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं। जब आप जैसे लोग इनके फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं ना, तो इनकी सारी ज़िंदगी के परेशानियां हल हो जाती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर करता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक टूटा फूटा घर, टूटा फूटा पंखा, टूटी फूटी चारपाई, टूटे फूटे बर्तन। एक बूढ़ी औरत बेचारी चारपाई पर पड़ी हुई थी, जो ना उठ सकती है ना बैठ सकती है। बस वो अपनी मौत को याद कर रही है कि कब मौत का फरिश्ता आए और मेरी रूह कब्ज़ करके ले जाए। एक बूढ़ी औरत, थोड़ी सी कम बूढ़ी थी, वो बराबर में बैठी हुई थी। वो भी एक चारपाई पर बैठी हुई थी। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मेरे लिए कुर्सी रखी। मैंने कहा नहीं, मैं उठा लूँगा। मैंने कुर्सी ली, उस पर बैठा और पूछना शुरू किया, कैसे हाल चाल है। दोनों बीमार थी। तो मैंने पूछा कि कोई मर्द नहीं है, हस्बैंड या भाई वगैरह वगैरह। तो जो मुझे लेकर गए थे उन्होंने बताया, मुफ्ती साहब इनका कोई मर्द नहीं है। तो मैंने कहा ये दोनों कौन है आपस में? तो बताया गया मुझे कि जो कम बूढ़ी औरत है ये बेटी है उस बूढ़ी औरत की जो चारपाई पर लेटी हुई है। मैंने कहा किसी का भी शौहर जिंदा नहीं है कि नहीं? मुफ्ती साहब ये जो बेटी हैं, इनकी शादी हुई तो इनके शौहर का भी इंतकाल हो गया, इनकी कोई औलाद नहीं थी। अब इस घर में ये दोनों अकेली रहती हैं। मिल जाए तो खा लेती हैं, जितना कमा सकती हैं कमा लेती हैं। मोहल्ले वाले भी कुछ इनकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, वो चारपाई पर जो 80-90 साल की बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, उसने अपना हाथ भी मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उनके हाथ को पकड़ा, उनको तसल्ली दी, अल्लाह से उनके लिए दुआएं की। और जो उनकी बेटी थी, जो इतनी बूढ़ी नहीं थी लेकिन वक्त और हालात की वजह से बूढ़ी वो लग रही थी और हो गई थी, मैंने उनसे पूछा क्या ज़रूरत है। ऐसी खुददार औरत थी वो, और उसका मिजाज किसी के सामने हाथ फैलाने का नहीं था, किसी के सामने अपनी परेशानियों को बयान करने का नहीं था। कुछ सेकंड के लिए वो खामोश रही। मैंने पूछा क्या है, और भी लोगों ने बोला बता दीजिए मुफ्ती साहब को अपनी बात। तो उन्होंने अपनी बीमारी बताई। मैंने पूरे इलाज की उनकी ज़िम्मेदारी ली। फिर मैंने पूछा और क्या ज़रूरत है? तो बोली सब है, कोई बात नहीं है, बस चल ही रहा है, अल्लाह का करम है।
ज़बान से शुक्र फिर भी था। हम और आप तो अच्छा खाते हैं, पीते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, फिर भी अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। ऐसे लोगों को देखो, अल्लाह का शुक्र पैदा होगा। और वो खातून उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, क्योंकि वो अपने से नीचे वाले को देख रही है। वो सोच रही है कि कम से कम अल्लाह ने मेरी ज़बान तो सलामत रखी है। अल्लाह ने एक वक्त का तो दिया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको एक वक्त का भी नसीब नहीं है। वो कहने लगी, मुफ्ती साहब अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक है, चल रहा है। तो फिर मैंने कहा कि हर महीने अब आपके यहाँ राशन पहुँचाना, हर महीने का ख़र्चा पहुँचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपका कोई बेटा नहीं है। मैंने कहा ये चार हमारे साथ 4 लोग थे। मैंने कहा ये 4 बेटे आपको अल्लाह ने दे दिए। बीमारी होगी, आप मुझे कॉल लगाओगे, फ्री दवा आपको मिलेगी, फ्री इलाज होगा, और हर महीने राशन आपके पास पहुंचेगा। ये एक बड़ा दर्दनाक वाक़या। और ये ऐसी 2 मजबूर औरतें जिनका कोई सहारा नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और ये जो वीडियोस मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, इनके फैमिली मेम्बर्स आप बन जाइए, इनका सहारा बन जाइए। और उसके लिए आपको सोसाइटी से जुड़ना पड़ेगा। AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी इस तरह के लोगों के पास पहुंचती है, उनकी हेल्प करती है। आप हजरात से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जितना हो सके सदका, खैरात, ज़कात के ज़रिए इस अकाउंट नंबर पर आप ताउन कर सकते हैं, ताकि ऐसे लोगों की भरपूर मदद की जाए। हर महीने की ज़िम्मेदारी सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह उठा रही है, और इस तरह के जितने लोगों को हम कवर कर सकते हों कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले उनको कमाने वाला बनाया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमा नहीं सकते, क्योंकि वो बुढ़ापे के हद को पहुंच चुके हैं। तो फिर हम उनको महीने की पूरी जिम्मेदारी हम उठा लेते हैं। अब वो वीडियो देखिए और उनके लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं बैठ जाऊंगा इधर ही, रहना दो। अरे इधर ही बैठ जाऊंगा। अच्छा ये दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, क्या दिक्कत हो गई? अल्लाह आपको आफियत का मामला आपके साथ फरमाए। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बताएं। कोई है आपका सहारा? नहीं है कोई भी? है? अकेले हम आदमी हैं। अच्छा, अकेले ये दोनों हैं बस? अकेले माँ बेटी हैं बस। अकेले? अच्छा, इनकी बेटी तो अच्छा, ये इनकी बेटी, ये माँ है। ये हमारी माँ है। हम सही थे भैया, हमें बुखार आया जब से हमारे ना इनका कोई बेटा है, ना इनका कोई बेटा। चलो, हम सब लोग इनके बेटे बन गए, बेटे हैं बस, है ना। दोबारा हम सब लोग बेटे बन गए आपके। क्या क्या ज़रूरत रहती है महीने की? बताएं, आप बताएं, नहीं समझ। आप अपनी ज़रूरतें बता दें महीने की, बता दीजिए। कुछ भी। क्या ज़रूरत रहती है पूरे महीने की? सही है भैया जी नहीं, फिर भी जैसे अपनी आपकी बुनियादी ज़रूरतें क्या रहती हैं? दवाई चल रही है इनकी, क्या चल रहा है? अब दवाई बंद कर दी। दवाई बंद कर दी है। अच्छा, खाना कब से नहीं खाया इन्होंने? खाना हाँ खा लेती हैं। खा रही हैं। जैसा आप बता रही हैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं था उन्होंने। तो महीने में आपकी क्या क्या ज़रूरतें रहती हैं वो मुझे बता दें, तो हर महीने आपकी जो महीने की ज़रूरतें हैं वो हमारे उसामा चाचा जो हैं आपको पहुंचा दिया करेंगे। मुझे तो आज ही बता। हाँ, तो आप कि भाई इतना आप पूरा एक वो बना लें कि इतनी ज़रूरतें हैं ये, तो उसामा चाचा जो हैं आपको हर महीने आपका वो राशन का इंतज़ाम हो जाया करेगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही कभी दवा की ज़रूरत तो वो भी आप इनको बता देंगी, तो ये दवा भी आपकी करा दिया करेंगे। ठीक है। तो खालिद भाई हैं हमारे दोस्त। अभी क्या क्या ज़रूरत है आपकी? अभी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? क्या बताइए? खाने पीने की ज़रूरत है? हाँ। चलें आप मेरे साथ, मैं आपको दिलाता हूँ फ़ौरन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, तो आप लिखवा दीजिए अभी हाल के फ़ौरन। दुकान पे सब सौदा मिल जाएगी। दुकान पे मिल जाएगी सब सौदा। हाँ, सब मिल हाँ, जाएगी। हाँ, सारी मिल अभी जाएगी। के फ़ौरन चाचा। तो अभी जो है आप इनके साथ चले जाओ, सारा सामान ले आओ। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको आफियत का मामला बहुत दिन पे जितना भी हत्तर चलते हैं वो काम कर लेती है, जी सफाई बिल्कुल करती हैं।
नहीं बिल्कुल। उसके बाद में जो फिर जब हम तो हम सब बेटे हैं इनके। हाँ, जब हम लोग हैं ही तो इंशाल्लाह हर महीने इनको पता भी नहीं चलेगा, हर महीने आके इंशाल्लाह रखवा देंगे। ठीक है, अभी जो आप लोग चाहें वो ले आओ तो ठीक है। बस आप अभी ये रख लीजिए मेरी तरफ से, ठीक है, ये अभी आप रख लीजिए और हर महीने की जो ज़रूरत हो वो बता दीजिए करें, चचा आके दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सभी लोगों से गुजारिश है इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आफ़ियत का मामला फरमाए और ईमान पर अल्लाह ताला इनको अपने पास बुलाए और अल्लाह ताला आफ़ियत का पूरा मामला फरमाए। आप सभी लोग हमारी बहन के लिए दुआ करें और इंशाल्लाह हम ये इरादा करते हैं कि हर महीने पूरा जो महीने की ज़िम्मेदारियाँ होंगी, जो भी इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इंशाल्लाह पूरे महीने का राशन हो या दवा हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मकान तो आपको तकलीफ़ होने नहीं देंगे आपको। ठीक है, कभी भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत महसूस हो आप भाई से कहिएगा और ये हमें बोलेंगे, आपके पास आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आप हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला आफ़ियत का मामला फरमाए। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। तबीयत सही नहीं रहती तो हम आपको एक डॉक्टर साहब के पास भेजेंगे। हमारे जो डॉक्टर हैं जो मरीज़ों का इलाज करते हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको दवा भी फ्री में देंगे, आपका इलाज भी फ्री में हो जाएगा। कब जाएंगी बताएं आप? बता दीजिए क्या प्रॉब्लम रहती है आपको? बताओ, तबीयत खराब रहती है आपकी, बताओ। हाँ, किसी भी और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी कोई तकलीफ़ होगी तो आप उस डॉक्टर के पास जाएंगी जहाँ पर हम आपको भेजेंगे। हाँ, समझ रही हैं? क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे, वो दवा भी आपको फ्री में देंगे और इलाज भी अच्छा करेंगे। अब आपको क्या बुखार है? आपको तकलीफ़ क्या है? हमें बुखार आया जब से, हमारे यानी क्या हुई है, हमारे यानी कि दिमाग में कोई बात है। बुखार रहता है ना ज़्यादातर, बुखार रात में नहीं, नींद नहीं आती। अब आपको अब ये करना है आपको, आप कल परसों जब भी आपको टाइम हो, जब भी आपको लगे कि, तो आप हमारे पास आएंगी, इनसे बोलिएगा। ठीक है, तो हम ये लेके आ जाएंगे, हम आपको डॉक्टर से दवा दिलवा देंगे। ठीक है, ठीक, 12 बजे के बाद से लेकर 2:30 बजे तक कभी भी आ जाओ आप, और मगरिब के बाद से लेकर 9 बजे तक कभी भी आ जाओ। जब ये बोल रहे हैं ये लेकर आएंगे तो बस ये कॉल करेंगे। आज पहुंचाया था हमने 1-2 मरीज़ों को, तो आपको भी वहीं दिखवा देंगे। ठीक, और बताओ? बस कोई पैसा वैसा नहीं। आप और डॉक्टर्स के यहाँ जाओगी, उन्हें नहीं मालूम आपकी कंडीशन, तो वो फ़ीस भी लेंगे, दवा भी बहुत अच्छी खासी लिखेंगे। तो आपको हमारे ज़रिए इलाज कराना है अपना। ठीक है, आ जाना आप, आपको दवा भी दिला देंगे।